हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि हमने जो कक्षा 9th का आईसीटी का यानी सूचना प्रौद्योगिकी का जो पेपर हमने किया था, उसके क्वेश्चंस आंसर्स आपको चाहिए थे। आप लोगों ने कहा कि सर कंप्लीट सॉल्यूशन कराइए। तो आज के इस क्लास में मैं कक्षा 9th की जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, आगे बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा सॉल्यूशन होगा और पूरे में से पूरे नंबर आप परीक्षा प्राप्त करोगे। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन्हीं दो इनपुट उपकरणों के नाम लिखिए। एक नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इनपुट उपकरण उन्हें कहते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देने के का काम करते हैं, जैसे कि जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इसी प्रकार की एक जॉयस्टिक होती है, स्कैनर होता है। ये कुछ जो है वो इनपुट उपकरणों के उदाहरण है। तो इसमें से कोई भी आपको दो लिखना है, ठीक है। किन्हीं दो इनपुट उपकरणों के नाम लिखिए। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, आप कीबोर्ड लिख सकते हैं, माउस है, इसके बाद स्कैनर है, जॉयस्टिक है। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आप दो, इनमें से कोई दो लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि www का पूरा नाम लिखो। तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ। वर्ल्ड का पहला जो W है इसका मतलब है वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। दूसरे W का अर्थ होता है वाइड, WIDE वाइड। और तीसरे W का अर्थ होता है वेब, WEB। तो आप लिखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 है ना, 8 ऐसे ना, 8 अपन लिखते हैं ना, 8 बिट होते हैं। तो आप लिखेंगे कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, प्रिंटर का उपयोग है। प्रिंटर का क्या उपयोग है? तो प्रिंटर का उपयोग यह होता है कि कंप्यूटर के अंदर संग्रहित कोई भी डाटा, किसी भी प्रकार की फाइल, फोटो, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का काम प्रिंटर करता है, ठीक है। एक बार फिर से कि कंप्यूटर के अंदर संग्रहित किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को, फोटो को या फिर किसी भी प्रकार के लिखी हुई चीज़ को प्रिंट करने का काम प्रिंटर करता है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में कौन कौन से अंक होते हैं? तो कंप्यूटर भाषा की अगर बात करें तो कंप्यूटर भाषा में जो बाइनरी सिस्टम होता है, जो बाइनरी पद्धति होती है, उसमें 2 अंक होते हैं। एक तो होता है 0 और दूसरा होता है 1, ठीक है। तो 0 और 1 ये 2 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है छठा, ई मित्र पर होने वाले कार्य लिखिए। तो ई मित्र पर जो है कई सारे कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरे जाते हैं। इसके बाद जो सरकारी सेवा होती है उसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं। बिजली के बिल या किसी भी प्रकार के बिल जो है वो वहाँ पे भरे जाते हैं। इसी प्रकार जैसे आधार कार्ड बनता है, भामाशाह कार्ड बनता है, जन आधार कार्ड बनता है। जितनी सरकारी योजना है उनसे संबंधित समस्त जो प्रकार के जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे ई मित्रों पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, विंडोज़ में से फाइल को डिलीट करने पर यह फाइल कहाँ चली जाती है? तो विंडोज़ में से जब अपन किसी भी फाइल को जब डिलीट करते हैं या किसी भी फोल्डर को अगर हम डिलीट करते हैं तो वो फोल्डर रिसाइकल बिन में चला जाता है, रिसाइकल बिन कहते हैं। तो यहाँ पर वो अस्थायी रूप से रहता है। और अगर हमने गलती से अगर कोई फाइल मान लो डिलीट कर दी हो या कोई फोल्डर डिलीट कर दिया हो तो वहाँ से हम उन्हें रीस्टोर कर सकते हैं। पुनः जो है वो जहाँ पर था उसी स्थान पर लाया जा सकता है, परमानेंट डिलीट नहीं होता है। और रिसाइकल बिन से अगर हमने किसी चीज़ को डिलीट कर दिया, फाइल को, फोल्डर आदि को, तो उसके बाद फिर वो वापस कंप्यूटर में नहीं ला सकते। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, कंप्यूटर के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के भागों की तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इसका हार्डवेयर और दूसरा होता है इसका सॉफ्टवेयर। तो अगर हार्डवेयर के कुछ प्रमुख भाग अगर अपन लिखना चाहें तो जैसे आप लिख सकते हैं मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, वेबकैम है। तो ये एक प्रकार से ये कंप्यूटर के भाग हुए। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, ब्लूटूथ के उपयोग बताइए। ब्लूटूथ जो है ये एक प्रकार का एक वायरलेस डिवाइस है। मतलब बिना वायर के हम 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट होने के बाद, पेयर बोलते हैं जिसे, पेयर करना, पेयर होने के बाद में हम उन डिवाइसेस पर किसी भी प्रकार की सामग्री को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट करना है, मोबाइल से टीवी को कनेक्ट करना है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए जो है वो ब्लूटूथ काम में आता है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न अगला है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है और इसके नाम लिखिए। तो देखिए मेमोरी जो है ना वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा रैम और रोम का। तो रैम जो है ना, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये परीक्षा में प्रश्न आता है, रैम की फुल फॉर्म लिखिए, रोम की फुल फॉर्म लिखिए, कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जो रैम होती है वो एक प्राइमरी मेमोरी है जिसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं और जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी वो एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, सोशल मीडिया के 3 उदाहरण बताइए। दोस्तों सोशल मीडिया आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन में है। जैसे कि आप इसके उदाहरण है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है। तो ये एक प्रकार से सोशल मीडिया के कुछ उदाहरण हुए। इसमें से आप कोई भी 3 जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्च इंजनों के नाम बताइए। सर्च इंजन का मतलब दोस्तों वो इंजन होता है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन चीज़ों को जो है वो खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा गूगल, है ना, सबसे ज़्यादा चर्चित नाम जो है वो सर्च इंजन है वो है गूगल। इसके अलावा जैसे याहू है, बिंग है ना, इस प्रकार ये भी जो एक प्रकार के सर्च इंजन होते हैं जिनके माध्यम से भी हम जो है वो डाटा को सर्च करते हैं ऑनलाइन। और आपने मोबाइल जो विभिन्न कंपनियों के जो मोबाइल होते हैं अलग अलग कंपनीज के, तो वो मोबाइल आजकल क्या करते हैं, अपना खुद का सर्च इंजन उसमें प्री इंस्टॉल करके देते हैं। तो इस प्रकार आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, ई लर्निंग किसे कहते हैं और ई लर्निंग के लाभ और हानियां बताइए। दोस्तों ई लर्निंग का मतलब होता है ऑनलाइन सीखने की जो प्रक्रिया है ना, इंटरनेट के माध्यम से जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसे ई लर्निंग कहते हैं। जैसे अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये एक प्रकार से आप ई लर्निंग कर रहे हैं और इसके कई सारे लाभ हैं और कई सारी हानियां हैं। तो आप इन्हें जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर कंप्यूटर, विविध क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग पर विषय पर एक निबंध लिखे आप लिख सकते हैं। जैसे उद्योगों में लिख सकते हैं, रक्षा क्षेत्र में लिख सकते हैं, सरकारी कार्यालयों में लिख सकते हैं। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है और कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग है, कंप्यूटर की विशेषता है। तो ये हमने एक पेपर है कंप्लीट, इसका आप सॉल्यूशन किया है और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, आप हमारे उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको ये सारे के सारे PDF, सारे वीडियोस जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।